हेलो एवरीवन, आई एम निहारिका और आज हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ के बारे में कि आपकी शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी, आपके अपने हस्बैंड से रिलेशंस कैसे होंगे, आपके इन लॉज से रिलेशंस कैसे होंगे एंड सो ऑन। तो रूल्स आपको पता है, 3 फाइल्स हैं, आपको एक एक फाइल पे कॉन्सेंट्रेट करके अपनी फाइल चुननी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, तो वहां से आप जाकर सिर्फ अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइल 1 आपके कार्ड्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 2 ऑफ कप्स, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द ब्लू फ्लेम। इस फाइल की एनर्जी बहुत ज्यादा सुंदर है। या तो ये किसी लव मैरिज वाली फाइल है या फ्रेंड से ही शादी करी है आपने, ठीक है, या फिर आप करना चाहते हो तो इट्स अ बिग गेस। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, अपने फ्रेंड से शादी करना चाहते हो, इट्स अमेजिंग। बहुत ज्यादा यूनियन दिख रहा है मेरे को इसमें कपल के बीच में, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, एक कंप्लीटनेस, लव है, फ्रेंडशिप है, जॉय है, हार्मनी है, और क्या चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए, बताते क्या। तो पैसे दिख रहे हैं मेरे को, तो या तो ये फैमिली ही बहुत अमीर है, बिजनेस में हो सकती है ये फैमिली, या फिर आपके हस्बैंड कुछ ऐसा काम करें जिसमें उनके बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, कोई ऐसी जॉब जिनमें वो लाखों में करोड़ों में कमाते हैं। और आपके लिए मुझे एक कार्ड दिख रहा है कि आप भी कमाने वाले हो, ऊपर से नीचे तक पैसों में ही हो। खर्च करने का मेरे को अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, खर्च करने का मुझे नहीं दिख रहा, बट कमाने में आप भी उतने ही तेज हो, थोड़े कम हो फैमिली से, बट आप जरूर पैसे कमाने वाले हो, बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले हो। मतलब अपना खुद का ख्याल आप रख सकते हो बहुत आसानी से खुद के पैसों से। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है जजमेंट का कार्ड है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने शादी से पहले इतनी फ्रीडम शायद नहीं एक्सपीरियंस करी, या फिर आपने शायद लोगों की बातें बहुत सुनी है, लोगों ने आपको बहुत ज्यादा जज किया है बहुत सारी चीजों पे, और शादी के बाद आप उड़ने वाले हो। मजाक नहीं कर रही, मुझे यही एनर्जी आ रही है इस फाइल से कि शादी के बाद आप बहुत ज्यादा फ्रीडम फील करने वाले हो, बहुत ज्यादा उड़ने वाले हो, अपने मन के करने वाले हो, और सोने पे सुहागा। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर, मतलब आप शाइन करने वाले हो। तो शादी के बाद आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी अथॉरिटी का कार्ड है, तो शादी के बाद आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, आप शाइन करने वाले हो, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, बहुत ज्यादा बातें करेंगे। आई नो समवन जिसकी फाइल हो सकती है ये ठीक है। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, मतलब ये रिश्ता ना भगवान ने आपको ऊपर से दिया है, आपके ही कर्मों का फल है। अगेन न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आपने जो भी आज तक मन्नतें मांगी हैं, भगवान को प्रेयर्स करी हैं, या और जो भी कुछ किया है ना अपनी जिंदगी में एक लेवल पे आने के लिए, लेकिन आप शायद नहीं आ पाए वहां तक, वो सब आपकी शादी से फुलफिल होएगा। बहुत सारे लोगों की कुंडली में मैंने ऐसा देखा है कि 27-28 ही शादी की एज है नॉर्मल, तो तब तक ना उनका करियर भी इतना सेटल नहीं होता, तो उनको इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, या इतनी अथॉरिटी नहीं मिलती, इतनी मनी नहीं मिलती। बट शादी के बाद आपको बहुत सारा स्टेटस मिल रहा है, मनी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, घूमने जाने का मौका मिल रहा है, मतलब एवरीथिंग जो नॉर्मली कोई चाहता है शादी के बाद वो मिल जाता है, सब मिल रहा है। और आपके लिए एक चीज दिख रही है मुझे, ब्लू फ्लेम, मतलब ये ना आपका पुराना कनेक्शन है। यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी, व्हील ऑफ फॉर्चून पुराने कनेक्शन पे ही आता है, तो आपका टाइम उन्होंने ब्लिसफुल, सोलमेट से शादी हुई है, और ये इस बात का सिंबल है कि आपकी एनर्जी जो है एक्टिवेट हुई, आप एक हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो गए। तो अमेजिंग अमेजिंग फाइल, मजा आ गया सोच के, बहुत बहुत हैप्पीनेस है। और अगर बात आई फैमिली की, तो फैमिली आपके साथ बहुत खुश रहने वाली है, और फैमिली में 24 घंटे सेलिब्रेशन होते रहेंगे। फैमिली में 24 घंटे कोई ना कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, तो ये सारी चीजें मुझे इसमें दिख रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर फाइल 1। सो फाइल 2 आपके कार्ड्स हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 बहुत सारा 2 है इसमें, साउथ नोड,
डेथ एंड द कॉस्मिक हार्ट। सो तो यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपकी जिनसे शादी हुई है या होने वाली है वो बहुत ही डोमिनेंट होंगे। वो आपके जितने ही ब्रेव, इंटेलिजेंट, करेजियस, आपकी जैसी ही पर्सनैलिटी होगी, लाइक मिरर होंगे आप दोनों एक दूसरे के। तो ईगो दोनों की बराबर, इंटेलिजेंस दोनों की बराबर, लुक्स भी दोनों की बराबर, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि वो थोड़ा फेमिनाइन एनर्जी होगी, एक मस्कुलिन एनर्जी होगी, बस इतना डिफरेंस होगा। बाकी दोनों चीजें बहुत इक्वल दिख रही है मेरे को, ठीक है। कभी कभी तो आप देखो, कभी कभी आप दोनों एक ही डायरेक्शन में सोचोगे तो बहुत आगे जाओगे। बहुत कलरफुल कार्ड है ये, तो बहुत ही प्रॉस्पेरस कार्ड है, बहुत हार्मनी वाला कार्ड है, तो आप लोग बहुत आगे जाओगे लाइफ में अगर एक साथ मिलकर चलोगे, अगर एक साथ अलाइन होकर चलोगे। लेकिन अगर आप किसी पॉइंट पर अटक गए, जो कि मुझे लग रहा है किसी ना किसी पॉइंट पर आप अटकोगे, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि क्लैश हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है, ब्लॉकेज आ सकती है। कोई मेरे को थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा कि थर्ड पर्सन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आएगी, आप दोनों की ही वजह से प्रॉब्लम आएगी। सेम पर्सनालिटीज आपकी, ये देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सेम पर्सनालिटी से एक दूसरे तरफ बढ़ो। एक थोड़ा स्लो है, एक थोड़ा फास्ट है, एक थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस है, एक एम्बिशियस तो है लेकिन मे बी इस बंदे को थोड़ा स्लो चीजें लेके चलने की आदत है, इतना भागने की, रश करने की आदत नहीं है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स है, ओके। तो हो सकता है घर वालों ने आपको समझाया हो या आपके पास कुछ ऐसे सिंबल्स आए यूनिवर्स से कि आप प्लीज, सब उधर सोच रहे हैं, आप क्यों उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, आप इसकी तरफ खींचे चले गए, बाकी सब कहीं और दिख रहे हैं लेकिन आप ही अट्रैक्ट हुए बिकॉज आपके जैसे हैं ये। तो आपके स्पाउस बिल्कुल आपके जैसे हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो आप प्लीज मिल के चलो। इसमें 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, मतलब स्ट्रेस, वरी, बैक स्टैबिंग भी कह सकते हैं। तो प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स, अपने कपल वाली प्रॉब्लम्स ना किसी और को मत शेयर करना, क्योंकि लोग इस बात का फायदा उठाएंगे और आपको ही उसका भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको आपस में ही सॉल्व करनी है, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। एक डायरेक्शन में सोचना है, एक जैसी एनर्जी के साथ रहना है, बिल्कुल ऐसे अलाइन करना है कि हाँ हम साथ में चलेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों की डोमिनेंट पर्सनालिटीज है तो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट डेथ का कार्ड है यहाँ पर और उसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। तो शादी के बाद या तो आप में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं और आपके जो अपनी फैमिली वाले लोग हैं वो परेशान है, अरे तुमने बात करना क्यों छोड़ दिया हमसे, इतनी बिजी हो गई अपने ससुराल में एंड स्टफ, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की चीजें मुझे दिख रही हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अपनी नई जगह पे ना बिल्कुल रम गए हो, आप उस जगह से बाहर ही नहीं आ पा रहे। नेक्स्ट है साउथ नोड, जो बताता है कि आपको अपने पास से रिलेटेड चीजें नहीं सोचनी, बिकॉज यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कंफ्यूजन भी दिखाता है। अगर आपकी लाइफ में कोई पहले से था और अगर आप अब वो जा चुका है और अब आप शादी करके सेटल हो गए, तो आप प्लीज अपने पास के बारे में मत सोचो, ठीक है। आगे बढ़ो, नई चीजें ट्राई करो, नई लाइफ आपकी चल रही है, इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है, तो अब आगे क्या सोचो, आगे की लाइफ प्लान करो। और प्लानिंग का मतलब होता है, और ये केतु को भी डिपेक्ट करता है। तो अगर आपके घर में डॉग्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर डॉग्स नहीं है तो प्लीज स्ट्रे डॉग्स को फीड किया कीजिए रेगुलरली, तो इससे आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। नेक्स्ट है कॉस्मिक हार्ट आ रहा है, ओके ओके। तो यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है क्योंकि आपका शायद कार्मिक रिलेशन था पहले से ही, पिछले जन्मों से ही आपका एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे, ठीक है। इसलिए तो सेम पर्सनालिटीज डेवलप कर ली कि किसी और को नहीं दिखा, बस आपको वो चीज दिखती है जो किसी और को नहीं दिखती उनके बारे में। तो कॉस्मिक हार्ट है, तो आपको अगर शायद कभी कभी क्लैशेस मुझे दिख रहे हैं इस फाइल में, अगर आपकी ऐसे कुछ लड़ाई चलती है तो आपको डिवोशन में रहना है, भगवान विष्णु की पूजा करो, ठीक है। थर्सडे को भगवान विष्णु की पूजा करो, केले के पेड़ की जड़ में पानी चढ़ाओ, ये सारी चीजें, डिवोशन में रहना है। मेक योर लाइफ अ मूविंग प्रेयर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिवोटेड रहने की जरूरत है और लॉयल्टी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दो और नई लाइफ जो है ना उसमें डिवोटेड रहो, इतना एंगेज हो जाओ, और अपनी प्लीज पुरानी फैमिली को मत भूलो। ये डेथ का कार्ड है जो मैं बता रही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, पुरानी फैमिली को मत भूलो, उनसे कनेक्शन रखो, बिकॉज जब कोई आपको बैक स्टैप करेगा ना तो आपकी पुरानी फैमिली ही आपको रिवाइव करेगी। सो दैट वाज ऑल फॉर पाइल 2। पाइल 3 आपके कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स,
कार्डिनल मून, हीरोफांट एंड वेट। ओके, बहुत सारे मैसेजेस मिल गए मुझे इस फाइल से, ठीक है। ओके, तो अबंडेंस तो आपके पास भी कम नहीं है बहुत। या तो आप शादी के बाद कहीं जगह आपने चेंज करी है, या तो अपनी सिटी चेंज करी है, या फिर अपनी कंट्री चेंज करी है शायद, ठीक है। नए नए लोगों से मिल रहे हो, नए नए लोगों के कनेक्शन में हो। आज से पहले आप अपने घर में जब थे ना, तो आपने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया, लेकिन अब शादी के बाद ना एकदम से नई लाइफ में जी रहे हो, और बहुत अबंडेंट लाइफ है, बहुत मजा आ रहा है आपको नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगहों पे जाना, घूमना, ये सब। बट घर में ना कन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं। कोई तो है जिससे आप जीतना चाहते हो, या कोई तो है जिसको आप थोड़ा ऐसे डाउन देखते हो, जिसको कि ये क्यों है घर में, बाहर होना चाहिए था इसको, तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। या फिर कन्फ्लिक्ट है। इसमें तो तीसरा बंदा भी दिख रहा है मुझे, फाइल 2 में नहीं था, तो इसमें थर्ड बंदा दिख रहा है। तो मतलब हार्ट ब्रेक या टर्मोइल या ऐसा कुछ चलता रहता है। जरूरी नहीं आपके हस्बैंड के साथ होगी, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ ना आपके कुछ ना कुछ क्लैशेस चलते रहते हैं, और आप ना बंद गए उनसे, मतलब ना चाहते हुए भी आपको लड़ना पड़ता है उनसे शायद किसी किसी बात पे। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस घर की जो फीमेल है ना, वो बहुत ही स्किल्ड है, बहुत ही शार्प माइंडेड है, उनको बहुत क्लैरिटी है हर चीज की। तो अगर आपकी मदर इन लॉ की बात करी मैं, तो ऐसी है वो, उनसे विजडम लो, क्योंकि यहाँ पे हीरो फॉन्ट का भी कार्ड आया है। तो आपको विजडम ना लेने की जरूरत है, बांटो मत अपनी विजडम, ठीक है। अगर नए घर में गए हो, नई फैमिली में गए हो, तो उनसे पहले उनके तौर तरीके समझो, उनके तौर तरीके अपनाओ, उसके बाद आप सोचना कि आपको क्या करना है। और मेरे को आपके लिए कार्ड दिख रहा है 4 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। तो आपके ना चाइल्डहुड में जो भी फ्रेंड्स रहे होंगे, या शादी से पहले जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली रही होगी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत ग्राउंडेड थी, ठीक है, लेकिन वो शायद अबंडेंट भी थी। तो आपको शायद उनसे रिलेटेड कुछ जेलस वाली फीलिंग आती है कि यार मेरे फ्रेंड्स तो सेटल्ड है, मैं यहाँ क्यों फंस गई हूँ इस घर में, जबकि ये घर बहुत अबंडेंट है और आपको पूरा पूरा मौका देगा आपको इवॉल्व होने का, उनमें ढलने का, सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन आपकी ग्रीड खत्म हो गई। तो इसमें 4 ऑफ कप्स बताता है कि आप में ग्रीड है, आप उतने कंटेंटेड नहीं हो जितना आपको होना चाहिए था, बिकॉज अबंडेंस है, एक मदरली फिगर है जो आपको गाइड कर सकती है, जो अपनी विजडम बांट सकती है। आपको क्या करना है, आपको झुकना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही कह रही हूँ मैं, अगर वो सही है तो, अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो तो। और 4 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि ग्रीड आप में कम नहीं है। आपको लग रहा था कि अच्छा बाहर, ओ गॉड, इस कार्ड का मतलब ये भी है कि इल्यूजन भी था, कुछ डिसेप्शन भी था। मतलब आपको जितना अच्छा लग रहा था ना जब ये रिश्ता आया था, उतना अच्छा असली में है नहीं। शायद इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, इस घर में कुछ ना कुछ लड़ाई है, कुछ ना कुछ इंटेंगलमेंट रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो कि ओहो क्या चल रहा है। और खुद का तो ग्रेड है ही, आपको लगा कि सब अच्छा चल जाएगा, बाहर से तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, बट असली में ऐसा था नहीं। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। कार्डिनल मूल आपके लिए एडवाइस आई है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, तो अगर आपके घर में किसी से नहीं बन रही या कोई क्लैश चल रहा है, तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा, आपको बात अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज के लिए। तो करना क्या, जाके पैरों में गिर जाना बस। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको खुद चार्ज लेना पड़ेगा, सामने से ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई लड़की घर छोड़ के आई है तो उसको अपनाना चाहिए, बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो आपको ही फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, आपको ही बोल्ड होके, ब्रेव होके, करेजियस होके बढ़ना ही पड़ेगा। लाइफ तो ठीक करनी है ना, पूरी लाइफ तो ऐसे नहीं जी सकते ना, क्लैशेस में और ऐसे हार्ट ब्रेक में। तो प्लीज अपने हार्ट को जोड़ो। नेक्स्ट आ रहा है आपका वेट। ओके, तो आपको लग रहा है यार ये तो फंस गई, अब यही लाइफ चलती रहेगी मेरी, और इसमें भी यही चीज आ रही थी, तो यही लाइफ नहीं चलती रहेगी आपकी। वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अभी थिंग्स आर वोवन, ठीक है, तो चीजें अभी बन रही हैं, बुन रही हैं, तो आपके फेवर की ही चीजें चल रही हैं, बैकग्राउंड वर्क पीछे से सब चल रहा है यूनिवर्स का। आपको ना थोड़ा बिलीव करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से ना आपको एक तो भगवान में विश्वास करने की बहुत जरूरत है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की बहुत जरूरत है, एक मेंटोर की जरूरत है जो कोई लेडी बन सकती है आपकी। और ये मेरे को ना डिवोर्स वाली पाई भी दिख रही है। तो अगर आपको डिवोर्स से बचना है तो प्लीज उस लेडी की हेल्प लो, या कोई गुरु की हेल्प लो, कोई प्रीस्ट की हेल्प लो, भगवान की हेल्प लो। ये सारी चीजें अपने गुस्से में को कंट्रोल में रखो। आपकी जो एम्बिशन की ड्राइव है ना कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसके आगे ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा शांत।
लाइफ है पूरी, आराम से चीजें होती हैं, बहुत आराम से चलो, ठीक है। और किसी से जेलसी रखने का तो सवाल ही नहीं होता, सबकी लाइफ यूनिक है। क्या करोगे किसी के साथ अपना कंपैरिजन करके? वैसे आपके पास सब कुछ है और आएगा, बहुत जल्दी आपके हालात जो है सुधरने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जितना रख लिया ना, आई कैन अंडरस्टैंड, इस पाइल से ना मैं समझ सकती हूँ कि आपकी मेंटली कंडीशन क्या होगी और आप क्या सोच के वीडियो देख रहे होगे कि कुछ मिल जाए भगवान का इशारा। तो हाँ, ये भगवान का इशारा है कि बैकग्राउंड वर्क चल रहा है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। चीजें आपकी फेवर में जरूर होंगी। अपनी ग्रीड छोड़ दो, कंटेंटेड रहो, जो है जितना है उसमें खुश रहने की आदत डालो। लेकिन अगर कुछ क्लैशेस हैं, अगर आपके साथ कुछ बिट्रेयल हुआ है, तो चुप रहने की जरूरत नहीं, फिर नहीं बनता आपका चुप रहना। फिर आप मूव ऑन भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन मैं फिर भी सलाह दूंगी कि आपको किसी मेंटोर की जरूरत है, स्पेशली आपकी शायद मदर इन लॉ की जरूरत है। बाकी कोई और भी हो सकती है, कोई बड़ी लेडी हो सकती है, कोई दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई भी जिनसे आप गाइडेंस ले सको कि क्या करना चाहिए। So all the best, pile 3. That was all. Thanks for watching.